Here, one city, the name Capernaum. और यहाँ एक शहर है जिसका नाम कफरनहूम है। Capernaum means city of rest. और कफरनहूम का मतलब है आराम का नगर। And you don't see in the world any city which give rest. और हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जो आपको आराम दे सके। There is no name which can give you rest. और ऐसा कोई नाम नहीं है जो आपको आराम दे सके। No place. ऐसी कोई जगह नहीं है। Only one name, Jesus Christ, which gives you rest and peace. सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जो यीशु नाम है जो आपको शांति और आराम देता है। Here the name is Capernaum of this city, और यहाँ पर इस नगर का नाम कफरनहूम है। but the people they are suffering from evil spirits, from many problems and sicknesses. पर जो लोग हैं वो बहुत ही प्रकार की दुष्ट आत्माओं से समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। And there is a synagogue. और यहाँ पर एक आराधनालय होता है। In synagogue, the people they go for worship God. तो ये आराधनालय में लोग जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने। And Jesus went to this temple और यीशु मसीह इस मंदिर में आता है and he began to teach the people. और वह लोगों को उपदेश देना शुरू कर देता है। And the people they noted that he is teaching with authority. और लोगों को यह आभास होता है कि यह तो एक अधिकार के साथ उपदेश दे रहा है। And they amazed. और वह चकित हो जाते हैं। They amazed to listen the teaching with authority. और वह ये जानकर चकित हो जाते हैं कि वो किस तरह से अधिकार के साथ उपदेश दे रहा था। He was not teaching as a teacher of law, और वह एक साधारण न्यायी की तरह उपदेश नहीं दे रहा था। but his teaching was totally different from other. पर उसकी जो उपदेश था वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अलग था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। He teach the people with authority. और वह लोगों को एक अधिकार के साथ उपदेश दे रहा था। And one servant of God, और एक परमेश्वर का दास, if he is anointed, अगर वह अभिषिक्त है, if he is filled with the Spirit, और अगर वह आत्मा से भरा हुआ है, he will teach with authority and power. तो वह एक अधिकार के साथ और सामर्थ्य के साथ उपदेश देता है। Because he knows क्योंकि वह जानता है he is teaching and preaching from the word of God. कि उसकी जो उपदेश है वो परमेश्वर की वचन की ओर से है। And there is power and authority in the word of God. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य और अधिकार है। And when an anointed servant of God preach with authority, और जब एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास परमेश्वर के वचन से उपदेश देता है, it will work there. तो वहाँ पर कार्य होते हैं। The people they get healing. तो जो लोग हैं वो चंगाई पाते हैं। They get deliverance. और वह छुटकारे को पाते हैं। They get blessings. और वह आशीषों को पाते हैं। They get the life in Christ. और वह यीशु मसीह में एक जीवन को पाते हैं। So when you preach, you teach to the people about the word of God,
तो जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को समझाते हैं teach them with authority, तो उन्हें एक अधिकार के साथ उपचार दें, then it will work. तब जाकर जो है वो कार्य करता है। Now here Jesus is teaching the word of God with power and authority. तो यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को दे रहे थे एक अधिकार और सामर्थ्य के साथ। And there is a man, he was possessed with evil spirit. तो यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है। And when he heard the word of God, और जब उसने परमेश्वर का वचन सुना, suddenly the evil spirit, it cried तो जो अचानक से वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती है, because power of God was working there. क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी वो वहाँ कार्य कर रही थी। The evil spirit cried out तो जो दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाने लगी and he said, और उसने कहा, who are you? तू कौन है? Who are you? तू कौन है? You have come to destroy us. क्या तू हमें नष्ट करने आता है? See, the evil spirit, they can recognize the man of God. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो भी परमेश्वर के दास को पहचानती है He recognized Jesus Christ, और वह यीशु मसीह को पहचानती है that he has come to destroy the work of evil spirit. कि वो दुष्ट आत्मा के कार्य को नष्ट करने आता है। He is saying you have come to destroy us. तो वो कहने लगती है, क्या तू हमें नष्ट करने आता है? And Jesus said, तो यीशु मसीह ने कहा, be quiet, शांत हो जा, be quiet. चुप हो जा। And he is saying, और उसने कहा you are the Holy One of God. कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। He was introducing Jesus Christ. और वह यीशु मसीह का परिचय दे रहा था। He is testifying about Jesus Christ. और वह यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा था। But Jesus don't want any introduction from the evil spirit. पर परमेश्वर को किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा अपना परिचय नहीं चाहिए था। He don't want that evil spirit must testify him. और वह नहीं चाहता कि कोई दुष्ट आत्मा उसके बारे में गवाही दे। So he said, तो उसने कहा, be quiet शांत हो जा and come out from him. और इसमें से बाहर निकल जा। And now you can see और अब आप देख सकते हैं there are so many servants of God, कि ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे जन होते हैं, just like Bandar Singh. और बंदर सिंह की तरह। आप समझते होंगे, डू यू गेट दिस? he used to talk with the evil spirit, और वह दुष्ट आत्माओं के साथ बातें करता है and sometime he plays with evil spirit. और वह दुष्ट आत्माओं के साथ खेलता है He makes jokes with evil और spirits. वह दुष्ट आत्माओं के साथ मजाक करता है। एक बड़ा तमाशा करता है स्टेज के ऊपर. He creates a melodrama over the stage. One servant of God will not play any drama on the stage with evil spirit. और एक परमेश्वर का दास कभी भी एक दुष्ट आत्मा के साथ ड्रामा नहीं करेगा स्टेज के The ऊपर। Bible, it not allow us to play drama with evil spirit or talk with evil spirit. और जो बाइबल है वो कभी भी आज्ञा नहीं देती है कि हम दुष्ट आत्माओं के साथ बात करें, उनके साथ मजाक करें। Because evil spirit, they are enemy of us. क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो हमारी दुश्मन होती है And no one wants to talk with his enemy. और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने दुश्मन के साथ बात करे। But you can see so many videos पर आप बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं that false prophet, he used to talk with the evil spirit. कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं वो दुष्ट आत्माओं के साथ बातें करते हैं, They talk. वो But बात करते हैं। here you can see they are introducing, they are praising God. But Jesus did not allow him to talk with him.
पर अब आप देख सकते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है वो स्वयं अपने आप में परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, पर यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। He said, "Be quiet और उसने कहा कि शांत हो जा and come out." और बाहर आ। And the evil spirit, it came out. और जो दुष्ट आत्मा होती है वो उसी समय बाहर आती है। And the people, they were amazed. और जो लोग होते हैं वो इस बात पर चकित हो जाते They हैं got surprised. और वह बहुत ही ज्यादा अचंभे में हो जाते हैं That evil spirits, they obey Jesus कि Christ. ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये भी यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। And we can see in the Bible, और हम बाइबल में भी देख सकते हैं in so many places, बहुत सारी जगहों पर, when Jesus command to anyone, और जब यीशु मसीह किसी को भी आज्ञा देता है, any evil spirit, किसी भी दुष्ट आत्मा को, it had to come out. और उसे बाहर आना पड़ता है, It had to come out. उसे बाहर आना पड़ता है, Because क्योंकि there is power in the tongue of Jesus Christ. यीशु मसीह की जुबान में सामर्थ्य है He is anointed one from God. और वह परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। Yes. So when he commands something, it will be happen. और वह जिस भी चीज की आज्ञा देता है वो होकर रहती है। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, we are the men of God. हम परमेश्वर के जन हैं, We are the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं, We are separated from the world. हम दुनिया से अलग किए हुए हैं We don't talk just like worldly people. और हम दुनियावी लोगों की तरह नहीं बात करते We don't talk with the evil spirits. और हम दुष्ट आत्माओं से बात नहीं करते We don't talk about the bad things. और हम बुरी चीजों के बारे में बात नहीं करते We are holy in the name of Jesus और हम Christ. पवित्र हैं यीशु मसीह के नाम में We are separated one. और हम अलग किए हुए हैं And this separation brings anointing and authority. और ये अलगाव हमें अभिषेक देता है। इस अलगाव से हमारे ऊपर अभिषेक आता है और प्रभु की सामर्थ्य उतरती है। आमीन। आमीन। When you are separated from the world, और जब आप दुनिया से अलग किए जाते हैं then you are holy in the name of Jesus. तब आप पवित्र किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। Then you can receive the anointing of God Jesus Christ. तब आप परमेश्वर यीशु मसीह की अभिषेक को रिसीव करते हैं You can receive the power from heaven. और आप स्वर्ग से सामर्थ्य को रिसीव करते हैं And you will be mighty. और आप अद्भुत कहलाते हैं Mighty, आप सामर्थी हो जाते और हैं। आप सामर्थ्य हो जाते हैं। लड़की के लिए जोरदार ताली बजाओ। Yes, she is doing well. She is doing well. तो ये बहुत अच्छा कर रही है She just knew, और ये जानती है, but I appreciate her. पर मैं इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ पसंद करता हूँ when she translate me. जब ये मेरे लिए अनुवाद को करती है And one day और एक दिन she will be great translator. और ये एक महान अनुवादक बनेगी। Can you clap? तो आप ताली बजाएंगे। So there is power and authority in the word of God. तो परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ्य और अधिकार है। When you tell the word of God to others, जब आप दूसरों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं don't tell them simply. तो उन्हें एक साधारण रीति से मत बताइए, Preach it with power, with authority. उसका उपदेश एक सामर्थ्य और अधिकार के साथ कीजिए And it will work. और वह कार्य करेगा। It will work. वो कार्य करेगा। Sometimes the people say, और कई बार लोग ऐसा कहते हैं, we have told about Jesus Christ to so many people, कि हमने बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, but they did not believe. पर उन्होंने विश्वास को नहीं किया।
They did not believe. उन्होंने विश्वास को नहीं किया। I tell you one thing. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, They don't believe when you preach simply. और वे विश्वास नहीं करते हैं जब आप उसे साधारण रीति से बताते हैं, But when you preach, when you tell the gospel with power and authority, it will work in their lives. और जब आप एक अधिकार और सामर्थ्य के साथ वचन का प्रचार करते हैं तो वो उनके जीवनों में कार्य करता है, It will work. और वे कार्य करता है, And the disease, the sickness will go away. और जो बीमारी होती है, रोग होता है, वो जाता है यीशु के नाम में। Because there is power in the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, I have experience with me और इसे मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। when I preach the word of God जब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ and people they listen, और जो लोग सुनते हैं उसे, and when they listen they get healing. और जब वे उसे सुनते हैं वो चंगाई को पाते हैं, They got healing. वो चंगाई को पाते हैं। Because I don't preach simply. क्योंकि मैं एक साधारण रीति से प्रचार नहीं करता हूँ, I preach the word of God with authority. मैं परमेश्वर का वचन एक अधिकार के साथ प्रचार करता हूँ, And when we preach with authority and power, it will work. और जब हम एक अधिकार और सामर्थ्य के साथ प्रचार करते हैं तो वो कार्य करता है। And now that man, he got deliverance. और जो अब ये इंसान था, इसको छुटकारा मिला, The evil spirit has gone. और जो दुष्ट आत्मा थी वो भी जाती रही, And now the people, they got surprised. और जो अब लोग थे वो चकित हो जाते हैं, They say, what is the thing? और वे कहने लगते हैं कि ये क्या था, This is new teaching. कि ये एक नया उपदेश था, This is new teaching. ये एक नया उपदेश था। He command the evil spirit, और उसने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, and the evil spirit ran away. और जो दुष्ट आत्मा थी वो भाग गई। They got surprised. वो चकित हो जाते हैं। So when the miracles are happening, और जब चमत्कार होते हैं the people got surprised. तो लोग जो हैं वो इसी तरह से चकित हो जाते हैं, And the people, they believe in Jesus Christ. और लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं They will come to the kingdom of God. वो यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। So God wants you today और परमेश्वर चाहता है कि आज आप to get the power, the authority, the anointing from God. कि आप परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य, अधिकार और अभिषेक को प्राप्त करें, So that you can preach with authority. कि आप भी एक अधिकार के साथ प्रचार कर सकें, And you may bring the people unto the feet of the Lord Jesus Christ. और आप लोगों को यीशु मसीह के चरणों में ला सकें। Do you want that anointing? क्या आप उस अभिषेक को चाहते हैं? Do you want that anointing today? क्या आप उस अभिषेक को आज चाहते हैं? Do you want to preach the word of God with anointing and authority? क्या आप परमेश्वर के वचन का प्रचार एक अधिकार और सामर्थ्य के साथ करना चाहते हैं? Can you show me your hands? क्या आप अपने हाथों को दिखा सकते हैं? Can you show me your hands? क्या आप अपने हाथ को दिखा सकते हैं? Can you stand up? आइए खड़े हो जाइए।